हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम बात करेंगे इको टूरिज्म्स के बारे में। तो आप अभी जो है ना पिकनिक वगैरह गए होंगे। तो टूरिज्म क्या होता है? हम ट्रैवल करते हैं यूजुअली फ्रॉम हमारा जो है ना यूजुअल प्लेस से दूसरे प्लेस को। कौन सी पर्पज़ में? पर्पज़ हो सकता है पर्सनल या तो प्रोफेशनल। लेकिन इको टूरिज्म्स क्या होता है? जब हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जब हम ट्रैवल करते हैं ये कंजर्व एंड इम्प्रूव द नेचुरल और रूरल एरिया। हमारा एम क्या रहेगा ट्रैवल करने की? कंजर्व करना किसी को, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको कंजर्व करने के लिए जब हम ट्रैवल करते हैं हम उसको इको टूरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इको टूरिज्म मीन्स रेस्पॉन्सिबल ट्रैवल टू नेचुरल एरिया। तो ट्रैवल तो नेचुरल एरिया को करेंगे, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देख सकते हो, ये तो नेचुरल एरिया है, इसको हम ट्रैवल करेंगे। लेकिन ठीक है, तो एनवायरनमेंट एंड प्रमोट द वेलबिंग ऑफ द लोकल पीपल। जो लोकल एरिया है उसमें उनकी वेलबिंग के लिए हम प्रमोट करेंगे चीज़ों को। दिस टाइप ऑफ टूरिज्म इंक्लूड नी फोकस ऑन द लर्निंग एंड डेवलपिंग दैट एरिया एंड पीपल रिसाइडिंग देयर। पर्टिकुलर एरिया को हम, यदि मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया है वहीं पे वो उतना डेवलप नहीं है लेकिन बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स वहाँ पे है, ठीक है, तो हम यदि उसको एज ए टूरिज्म टूरिस्ट प्लेस उसको जो है ना मान्यता दे देंगे तो क्या होगा? पीपल ट्रैवल करेंगे तो वहीं पे जो है ना कम्युनिकेशंस की अच्छा खासा जो है ना अवेलेबिलिटी रहेगा। उसके साथ साथ लोग जो हैं उस पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस भी, मान लीजिए कोई शॉप है तो उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली वगैरह, तो वहाँ पे क्या है, कोई तो फार्मिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन टूरिस्ट की वजह से क्या होता है, लोगों की इनकम हो जाते हैं, क्योंकि टूरिस्ट घूमने के लिए जाएंगे, खाएंगे, कुछ खरीदेंगे, तो इसलिए क्या होता है, तो उनकी इनकम की सोर्स जो होता है टूरिस्ट की वजह से होता है। समझ में आया ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा कोई नेचुरल स्पेस है तो ठीक है, तो उसको हम इको टूरिज्म के नाम देकर, मतलब कि इकोलॉजिकल नेचुरल ओरिएंटेड टूरिज्म होगा, है ना, नेचर रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है फिर टूरिस्ट के नाम करेंगे, ऐसा नहीं। नेचर ओरिएंटेड टूरिज्म होगा टू कंट्रीब्यूट द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए ये होता है। तो टिक्केल एक इको टूरिज्म थे, उनका मतलब था कि इको टूरिज्म को लेकर उनकी ये एडवाइस था, is travel to enjoy the world's amazing diversity of natural life and human cultural without causing damage to either। तो इको टूरिज्म अकॉर्डिंग टू टिकल ये था कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट को ट्रैवल करेंगे, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, साथ ही साथ उन पर्टिकुलर एरिया की जो कल्चरल जो जो लोग हैं, है ना, उनका भी डेवलपमेंट के लिए हम सोचेंगे। इको टूरिज्म जो होता है, हॉनी हिल थैलेमा इको टूरिज्म केरला में है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, ट्राइबल है ना एग्जीक्यूशन छत्तीसगढ़, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। तो यदि आपको पता होगा टाइगर, बंगाल टाइगर वगैरह यहाँ पे है। तो ये सारे जो है ना इको टूरिज्म के प्लेस इंडिया में है। अब हम बात करेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए इको टूरिज्म के लिए। एक तो है इन्वॉल्व ट्रैवल टू द नेचुरल डेस्टिनेशन, ऑब्वियसली वो नेचुरल प्लेस होना चाहिए, है ना, नेशनल पार्क नहीं, नेचुरल प्लेस। ठीक है, बिल्ड एनवायरनमेंट अवेयरनेस, जितने भी लोग हैं उनके बीच में एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस करने के लिए कुछ चीज़ें बिल्ड करना पड़ेगा, वो इको टूरिज्म की वजह से हो पाता है। प्रोवाइड फाइनेंशियल बेनिफिट एंड एम्पावर्ड फॉर लोकल पीपल। मैंने जैसे हिमाचल प्रदेश की एग्जाम्पल आपको बताया, तो टूरिस्ट की वजह से, क्योंकि वहाँ पे सारे जो है ना हिल स्टेशन है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया में तो आप कोई भी फसल नहीं उगा सकते हो, ठीक है ना, तो क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे बेनिफिट होगा, लोग खरीदेंगे चीज़ें, खाना खाएंगे, तो ये सारे बिजनेस पर्पज में चीज़ें हो पाएगा। रेस्पेक्ट लोकल कल्चरल, लोग जाते हैं फोटो खींचते से, आप आसाम जाओगे, जम्मू कश्मीर जाओगे, उनकी जो ड्रेस वगैरह होते हैं पहनते हैं, तो उनकी जो लोकल कल्चरल चीज़ें हैं उसको भी हम करते हैं। इको टूरिज्म ट्राइज टू क्रिएट मिनिमल इम्पैक्ट और फिजिकल सोशल इम्पैक्ट। तो वो नेचर को कोई भी इंजरी नहीं देता है, मिनिमल इम्पैक्ट होता है, उसको ध्यान रखते हुए हम चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम ऐसे रास्ता बनाएंगे उस एरिया को जिस वजह से हैबिटेट की फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, जो जंगल था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। द लोकल पीपल एंड लोकल एनवायरनमेंट जो है शुड बी बेनिफिटेड, ये क्या होंगे, बेनिफिटेड होंगे, ठीक है, बेनिफिटेड रहेंगे। फिर बात करेंगे टू रीच आउट द रूरल सेटलमेंट एंड ऑब्जर्व देयर कंडीशन। तो इको टूरिज्म की वजह से हम रूरल जो सेटलमेंट होता है वहाँ तक जा पाएंगे, क्योंकि हम नेचर एरिया को फोकस कर रहे हैं। जहाँ पे नेचर है उनकी सराउंडिंग में कितने पीपल है, कौन सी टाइप के पीपल है, ठीक है,
उस चीज़ों को हम वहाँ पर रीच आउट करेंगे। कंजर्विंग द एनवायरनमेंट, क्योंकि हम इको टूरिज्म कर रहे हैं, हम ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं हमारे यूजुअल प्लेस से दूसरे एरिया को जहाँ पे नेचर तो है, और नेचर के अलावा जो जितने भी चीज़ें हैं उसको हम कंजर्व करना है। एनकरेज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर इको टूरिज्म के लिए जो समझाने के लिए कुछ गाइड रहते हैं। एनकरेजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द कंजर्वेशन, क्यों हम कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है। तो रोज अंडवाल 2 लोग थे, जो कि फंड इको टूरिज़्म्स की कुछ फंक्शंस बताए थे। उन्होंने बताया कि इको टूरिज़्म्स की वजह से प्रोटेक्शन हो पा रहा है नेचुरल एरियाज़ की। हम एजुकेशन देते हैं, जनरेशंस ऑफ मनी जनरेट करते हैं, क्वालिटी टूरिज़्म्स भी होता है, एंड लोकल पार्टिसिपेशंस, जो लोग हैं एरिया के जो लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म्स के बारे में। तो क्या है? एक तो हो गया इको टूरिज्म। वाइल्ड लाइफ आपको जैसे पता होगा, जो डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, पालतू ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, जैसे लायन टाइगर वगैरह, उसको हम क्या कहेंगे, वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। अब सब लोग सफारी राइडिंग किए होंगे, ठीक है, जैसे जू के अंदर हम सफारी राइडिंग करते हैं, जू के, तो एक वैन के अंदर आप बैठते हो, फोटो में थोड़ा देख लीजिए, ठीक है, आप इस वैन के अंदर हो, तो आप इस नेचुरल प्लेस को, मतलब कि जो वाइल्ड प्लेस होता है उसको आप इसके अंदर रहकर आप दिखोगे उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको, ठीक है। हमारे यहाँ पे नंदनकानन में भी है सफारी राइडिंग, ठीक है। आप बस के अंदर जाओगे, आजकल तो लिफ्ट वगैरह जो चीज़ हो गया, पहले बस था, ठीक है, बस के अंदर आप बैठोगे, फिर आप पूरा का पूरा एक टाइगर, लायन एंड बियर देखने के लिए था, ठीक है, और डियर वगैरह तो रहते थे नॉर्मली, जो वाइल्ड एनिमल देखोगे तो वहाँ पे। तो सफारी राइडिंग यहीं पे होता है, ठीक है। तो वाइल्ड टूरिज्म्स का मतलब होता है कि जिस सेंटर्ड ऑन ऑब्जर्विंग एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जो सेटिंग्स होता है या हैबिटेट होता है वहीं पे आप दिख सकते हो, ठीक है। इट कैन रेंज फ्रॉम सफारी गाइड टू फॉरेस्ट ट्रेक। सो सफारी राइडिंग का मतलब है कि आप केज के अंदर रहोगे, वो लोग बाहर घूम रहे होंगे, वाइल्ड एनिमल, आप उसको देखोगे उनके नेचुरल हैबिटेट में, क्योंकि आप खुद भी प्रोटेक्ट रहना चाहिए। सो ऑफर क्लोज इंटरेक्शन विथ एनिमल्स एट ऑफन प्रोटेक्टेड रिजर्व नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क के अंदर भी वही चीज़ अंदर होता है, ठीक है। एक्टिविटी मतलब कि सफारी, जंगल ट्रैक एंड व्हेल वॉचिंग, ये सारे आप कर सकते हो। कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिव कंजर्वेशन बट मैनी हार्म टू वाइल्ड एनिमल नॉट मैनेज रेस्पॉन्सिबिलिटी, यदि अच्छे से मैनेज नहीं हो पाएगा, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनमें नुकसान होगा, ठीक है। तो अफ्रीकन सफारी, व्यू एलिफेंट, रायन टाइगर ट्रैकिंग, इंडियन नेशनल पार्क रंथावर, जिम कॉर्बेट, उनमें होता है टाइगर के लिए। व्हेल वॉचिंग टूर इन कोस्टल रीजन में व्हेल को ऐड करने के लिए। हम देखेंगे कि कैसे सस्टेनेबल टूरिज्म हो पाएगा, ठीक है ना, सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ, क्योंकि आप उनकी हैबिटेट के अंदर घुस रहे हो, तो मान लीजिए कोई आ गया, तो क्या होने के चांसेस होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस होता है। तो सर्टिफाइड ऑपरेशंस लोग, इको सर्टिफाइड रिस्पॉन्सिबल टूर ऑपरेटर आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। नुकसान दोनों को हो सकता है, जो ह्यूमन है, जो गाड़ी के अंदर बैठा है उसको भी हो सकता है, नहीं तो उस एनिमल को हो सकता है। तो इसलिए दोनों तरफ से हमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। रेस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ, जो भी मतलब कि सेफ डिस्टेंस है ना, इतना डिस्टेंस आपको देखना है कि उनकी फीडिंग वगैरह से आप बचने के लिए। फॉलोइंग गाइडलाइंस आधे टू पार्क रूल्स एंड अवॉइड लिटरिंग, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। लोकल इकोनॉमी बाय लोकल बिजनेस एंड एंगेज विथ लोकल कम्युनिटी, आप जिस एरिया में गए हैं उनके लोकल बिजनेस लोगों से कुछ खरीदना है ताकि उनकी भी हो सकता है, ठीक है। सो इसी तरीके से आपने देखे होंगे। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इको टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के बारे में। इको टूरिज्म कंजर्वेशन एंड एजुकेशन के लिए होता है, ठीक है, नेचर को कैसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये वाइल्ड लाइफ टूरिज्म वाइल्ड लाइफ को ऑब्जर्व करने के लिए होता है, ठीक है। इनकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो होता है इतना नहीं है ना, इतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है ना कौन से टाइप के हैं। तो ये एंटायर इकोसिस्टम को फोकस करता है, ये स्पेसिफिक एनिमल को फोकस करता है, कौन, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ठीक है। सो ये था आपका इको टूरिज्म्स एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म्स के बारे में। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा कि इको टूरिज्म क्या है। आजकल उड़ीसा में बहुत सारे इको रिट्रीट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इको रिट्रीट मैक्सिमम एरिया में वो मतलब पिछले 2-3 साल से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे टेंट हाउस वगैरह मिल जाएगा, है ना। टेंट हाउस के अंदर आप मतलब था
एक होता है ना 24 आवर को कितने पैसे लगता है और आप नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहोगे। तो इको रिट्रीट करके था। तो इको टूरिज्म स्कीम मतलब इको टूरिज्म के एक हिस्सा होता है वो। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा कि इको टूरिज्म वाइल्ड लाइफ टूरिज्म क्या होता है। और फिर भी कोई डाउट है आप पूछ लेना, ठीक है? सो थैंक यू।